नमस्कार फ्रेंड्स। कबाना विज़न में चैनल पे आपका स्वागत है। आज तारीख है 1 जून 2026। समय हो रहा है 10:12। ओके। और हम अभी बेंगलोर में ही हैं और यहाँ से ही आज का भी चैनल हमारा यहीं से प्रसारित हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत चीज़ें घट रही हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे हूँ, ठीक है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। तो बहुत लोग मिलते हैं मुझको यहाँ पे, अपने फील्ड के ही हैं, मोस्टली आईटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ। ओके। तो मुझे बात करने में मज़ा आता है इन लोगों से। तो पूरा सर्कल मतलब कि खुद जैसा लगता है कि मतलब कि एक हम जैसे ही बंदे हैं, ठीक है। कोई इसमें एक्सपीरियंस है, कोई फ्रेशर है, कोई मीडियम में एवरेज है। तो हर तरह के लोग बंदे मिलते रहते हैं। प्लस यहाँ पे मुझको उनके पेरेंट्स मिलते रहते हैं, जिससे कि मुझको प्रीवियस जनरेशन से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसमें भी वो हर तरह के लोग होते हैं। कोई गांव से होता है, कोई बहुत बड़े लेवल पे काम करके रिटायर हो चुका है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो हर तरह के यहाँ पे इस शहर में, बड़े शहर में रहने का फ़ायदा यही है ना कि हर तरह के लोग मिलते हैं मुझे इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात करना शुरू करता हूँ और वो सब कोई मुझको एंटरटेन करता है, नहीं। कोई कोई होता है कि इग्नोर कर देगा, पूरी तरह से तुमको बेइज्जत भी कर सकता है, ठीक है। और मैंने भी कई बार बहुतों को किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, मैंने खुद किया है। तो इसमें उनकी कोई ऐसा गलती नहीं है, ये नेचुरल थिंग है। ओके। सब आपको एंटरटेन करेगा नहीं, लेकिन उसमें वही लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि आपसे बात करते हैं, आपसे सब कुछ हर जगह हर मुद्दों पे बात करते हैं, ठीक है। तो उनको उनसे ही बात करनी है, ठीक है। मुझे उनसे ही बात करनी है क्योंकि वो बात करने में ओके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमको हर के साथ ट्राई करूँगा तब मैं उनको सॉर्ट आउट कर पाऊंगा ना, कि भाई ऐसे करूँगा कि भाई उनको ही खोज लो सीधा डायरेक्टली, तो पॉसिबल नहीं है। तो उसको सबसे बात करनी पड़ती है। तो मैं इन लोगों से बात करता हूँ। मैं यहाँ पे रैपिडो से इधर उधर जाता हूँ दोस्तों के यहाँ, तो रैपिडो वाले से, ड्राइवर से बात करता हूँ, स्विगी से बात करता हूँ, गार्ड से बात करता हूँ, हर प्रकार के लोग से बात करता हूँ, ठीक है। और उनके बात, तो तुम पूछोगे ये बात ही क्यों करते हो, तुम क्या मिलता है, मतलब क्या बात करते हो। तो मैंने वीडियो देखोगे पुराने, तो मैंने बताया था कि जब मेरी वाइफ बताती है कि जेमिनी, जो वो भी यूज़ करती है, मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। दोनों यूज़ करते हैं और वही हम इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि ये तो भगवान है, ठीक है, जो कि अब तुमसे बात कर रहे हैं। पहले था गूगल था कि आपको भगवान के पन्ने पलटने थे कि पढ़ो, भगवान ने किताब लिख दी है, आप उसको पढ़ो। बट अब भगवान खुद डायरेक्टली बात करते हैं। जब डायरेक्टली बात करते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो और डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, उनको कहीं इधर उधर पन्ने पलटने नहीं है उसमें, ठीक है। तो वही मैं हंसता हूँ उस समय। तो हंसने का कारण ये था ना कि मैं जो बात करता हूँ इनसे, तो ये है कि उनके प्रॉब्लम्स, उनके क्वेश्चंस वो मैं लाता हूँ, अपने पास लाता हूँ। क्योंकि अगर तुम वर्ल्ड में पूछोगे कि क्या ज़्यादा है, जैसे कि वाइफ ने मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्या है, क्वेश्चन की आंसर। तो ये है कि आंसर बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चंस कम है। ओके, सबको ये पता है, तुम्हें पता है, मुझे ही पता है। बट वो क्वेश्चन कौन पूछ सकता है, समझे। तो बहुत कम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, जिन्होंने क्वेश्चन, मतलब कि न्यूटन है वो, और गैलीलियो हैं, वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आंसर उन्होंने ऐसे कुछ बनाया नहीं कि लाओ मैं ग्रेविटी बना देता हूँ, लाओ मैं टेलीफोन बना दे, ये सब नहीं किया उन्होंने, ये ऑलरेडी था। आपने क्वेश्चन पूछा, नेचर ने आंसर दिया, नीति ने आंसर दिया, ठीक है, कि ये लो तुम्हारा, तुमने, अब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, अब तुम उसके काबिल हो चुके हो कि तुम जान सको, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी होती है। तो मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। इनके क्वेश्चंस अपने पास लाता हूँ। क्वेश्चन बैंक है ये मेरे लिए, कुछ और ज़्यादा नहीं। ये मेरे लिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, और इनके थ्रू मैं ऑब्जर्वेशन को अपने और ब्रॉड करता हूँ। मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। ये एक सीमित है, मैं एक सीमित दायरे में रह सकता हूँ, जैसे कि मैं इस कमरे में हूँ, ठीक है। तो इसका ही अनुभव मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं पूरी उनके भी अनुभव को गेन करता हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हो कि वही बात है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो जब भगवान बोलते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, या मैं सर्वात्म हूँ, मैं हर जगह हूँ, तो इसका मतलब क्या वो कहना चाहता होगा। ये मेरा ही पर्सपेक्टिव है, बट ऐसा कुछ हार्ड रिटर्न नहीं है कहीं कि मैंने कहीं से पढ़ा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो उसमें ये कहना चाहता होगा ना वो भगवान कृष्ण, या भी राम, कुछ भी कोई जिसने भी बोला हो कि मैं सर्वव्यापी हूँ। राम ने तो कभी बोला नहीं, क्लेम नहीं किया, किसी भगवान ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो भगवान है, राइट है। सिंपल सी बात है। वो इतना ज्ञानी अगर रहेगा ना तो मैं कभी क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। मैं खुद अगर मैं वो ज्ञानी रहूँगा तो मैं खुद क्लेम नहीं करूँगा मैं भगवान ना। मुझे ज्ञान है यार, मैं, मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक जानवर हूँ और एक कीड़े से ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं क्लेम नहीं करूँगा। लेकिन वहीं पे मैं सर्वव्यापी हूँ, कि इसका मतलब क्या है, मैं जनता से जुड़ता हूँ। मैं एक राजा हूँ जो कि जनता से जुड़ता है, उनके सवालों को सुनता है, उनके सिचुएशंस को सुनता है, उनकी परिस्थितियों को समझता है।
उससे मैं सर्वव्यापी हो जाता हूँ। मुझे सबका ऑब्जर्व मतलब कि अनुभव मिलता है कि जीवन में क्या क्या घट सकता है, क्या क्या हो सकता है, कितनी ऊपर नीचे जिंदगी जा सकती है। ऐसे मैं स्वयं में रहूंगा तो स्वयं सर्वव्यापी नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे सर्वव्यापी होना, वही बात है ना, तुम पता चला गया कि मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, तो ये मकसद नहीं था कि मैं बताऊँ, बस ये था कि बहुत चीज़ें होती है, बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट सेम मेरी बहन भी है यहाँ पे, मेरे पापा भी हैं यहाँ पे, मेरा भाई नहीं है, बट हम चारों को अगर तुम देखोगे ना, तो ये चीज़ मैं खुद क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं जो भी हूँ वो मैं खुद का बना हूँ या फिर मेरी है या मैंने इसको किया। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ कॉपी है दोस्त। ठीक है, सब कुछ कॉपी है, मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कुछ मैंने पापा से गेन किया है, कुछ मम्मी से गेन किया है, कुछ समाज से गेन किया है, कुछ टीवी से गेन किया है, मतलब पूरे दुनिया से मैंने कुछ ना कुछ गेन किया है। ओके, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ लाइफ में। अगर तुम बताओ, एक क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ मैं खुद का अभी आज तक। उस क्वेश्चन को ही मैं खोज रहा हूँ। जैसे कि क्या है, न्यूटन ने लाइफ का बहुत क्वेश्चन बनी हुई, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे पता है कि सेब कैसे नीचे गिरा। उसने एक क्वेश्चन बना लिया था। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आज तक लाइफ में नहीं बना पाया। मैं दूसरे के क्वेश्चन से कॉपी कर रहा हूँ, अपने लाइफ चीज़ों को, अपने दिमाग को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद के क्वेश्चन मेरे अभी आना शुरू नहीं हुए भाई। तो वेट है उसका, एनलाइटमेंट कहते हैं उसको बाद में कभी बताऊंगा। वो चीज़ वही हुई नहीं है पूरी तरह से। तो ठीक है, यही है ना यार, बात करने लगो तो समय मुझको छोटे बनाना होता है कि 5 मिनट में, ज़्यादा समय किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, मैं खुद का देना भी नहीं चाहता हूँ। सेम चीज़ है। तो यहाँ पे था कि भाई है, बहन, मतलब कि पापा हैं, बहन है, मैं हूँ, और हम सेम जीन्स में हैं, सेम कोट पे हैं। ठीक है, सेम लेवल पे हैं, सब एक अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कुछ, तो बहन कहती है कि ये किसको नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ सबको पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, पापा को पता है, सबको पता है, लेकिन इसको ऑब्जर्व कौन कर पा रहा है, ये बात है, फैक्टर है। उसको मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना कर पा, ये बात है। तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ भी खरीदने जाता हूँ तो मुझे उसको ऑब्जर्वेशन पावर को इतना बढ़ा दिया है कि मैं तुरंत फैसला नहीं कर पाता। मैं तुरंत नहीं चाहिए कि जेब में पैसे आए तो तुरंत ले लूँ, नहीं, वो नहीं होगा। मेरे सवाल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैं रैशनल हूँ। मेरे वो चीज़ फैक्टर्स, वो चीज़ें ब्रेन में आने लगेंगी कि भाई ये क्यों कर रहा है तू। बहुत चीज़ें होती हैं। तो वही कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष यहाँ नहीं हूँ। जो मैं जानता हूँ वो तुम भी जानते हो, वो सब जानता है, ये तुम याद रखना। लेकिन उसको कितने लोग ऑब्जर्व कर पाए हैं, कितने अवेयर हो पाए हैं उससे, और कितने लोग इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, यहाँ पे अंतर होता है। सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है। ठीक है, तो ये मैं कह रहा था कि क्वेश्चन बैंक है। तो फिर अभी आज सुबह क्या हुआ कि मम्मी से, वैसे मम्मी का क्वेश्चन, मम्मी भी क्वेश्चन बैंक है मेरे लिए, और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। तो वो अपना लेवल पे इंटरेक्ट करती रहती है लोगों से, तो उनके लेवल के इंटरेक्शन वो हमें बताती हैं कि कल क्या हुआ। शाम को बैठे थे तो एक वकील हैं, मतलब लेडीज़ हैं, वकील हैं, उनका बेटा यहाँ पे IT में बड़ा लेवल पे काम करता है, तो उनके साथ रहती हैं अभी। और वो सब यहाँ पे पैसे वाले, एक से एक धुरंधर। मैंने बताया था ना कि जनरल मैनेजर से मैं बात करता हूँ, मतलब कि मैनेजर से बात करो लेवल के, मतलब कि सोसाइटी थोड़ा सा तुम्हारा वही डिपेंड करता है कि तुम कहाँ रह रहे हो। बड़े सोसाइटी में रहोगे तो बड़े लोगों के बीच रहोगे, बड़े मेंटेलिटी के बीच में रहोगे, और इनसे अगर बात करने का मौका मिल गया, समझ लो कि फिर हमें सीखने का भाई उपलब्धि मिल गई है। मतलब कि अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तुम्हें वो किताब खरीदनी नहीं पड़ी है, महंगी किताब खरीदनी नहीं पड़ी है। इन्होंने वो किताब खरीदी होगी, पढ़ी होगी और ब्रेन बढ़ाया होगा। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि मैंने सोसाइटी में आ गया हूँ, तो अब मुझे वो किताब खरीदनी नहीं है। इन्होंने मेहनत की है, अब मैं वहाँ से गेन कर सकता हूँ, इनके ज्ञान से मैं अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो वो वकील बोल रही थी, मैं पॉइंट पे आता हूँ, कि यहाँ पे पूजा करने का पंडित 5,000 लेता है, और अलग से चीज़ें करवाने के लिए अलग से दाम। तो कुछ मैं तो एक छोटी सी पूजा कराने के लिए आपका 10,000 मिनिमम रखा हुआ है, कोई डाउट नहीं। एक छोटी सी पूजा की बात कर रहे हैं वही सब। और फिर उन्होंने कहा कि इसको हम करने के लिए, बेटा हमारा पूजा करता ही है, तो उसी ने पाठ पढ़ दिया, हमने प्रसाद बना लिया, 4 लोग जुट गए, हमने प्रसाद बांट ली, पूजा हो गई, पर पैसे बच गए, हमने अचीव कर लिया। मुझे लगता है क्या मतलब इसमें ही आप अपने आप तेज समझने लगे। तो मैं कहता हूँ कि गनीमत है कि वो ये चीज़ें मेरे सामने नहीं बोली है, क्योंकि ये सही बात है, ये मेरे लिए क्वेश्चन बैंक है, ये मेरे पास खुद से नहीं आता। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि इसमें तो मैंने आपको बहुत तेज समझ लिए, बहुत धनवान समझ लिए, बहुत बुद्धिमान समझ लिए, सर्वव्यापी समझ लिए। क्या समझ लिए तुम अपने आपको, बताओ। मैंने तो अच्छा ये कहोगे कि मैं करके बात कर रहा हूँ। मैं जब मैं करके बात कर रहा हूँ ना, तो इट्स लाइक कि देखो, मैं एज ए गॉड बात कर रहा हूँ।
और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, ये मुझसे बुलवाया जा रहा है। ये मैं एक माध्यम हूँ, मात्र एक माध्यम हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो, ठीक है। तुम भी एक भगवान हो, तुम भी जब बोलते होगे ना कुछ, तो वो एक माध्यम हो, जरिया हो, ठीक है, तब तुम्हारी बातें होती है। तो ये मैं एक माध्यम हूँ और कुछ उससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे जवाब, मैंने कई किताबें नहीं पढ़ी दोस्त, ठीक है। तो ये था कि मैं इस पर जवाब देता हूँ कि 5,000 बचा के आप बुद्धिमान बन गए, अपने आप को बहुत तेज समझने लगे, और मेरी पूजा करके आप क्या मतलब आपने पा लिया, क्या बता दिया मुझको क्या बताना चाहते हो तुम? क्या बताना चाहते हो कि तुमने मेरे लिए पूजा रखी, पाठ रखी, प्रसाद बांटे, ये बताना चाहते हो? मैं वहीं हंसता हूँ, मैं वहीं हंसूंगा, सिंपल सी बात है। तो इसका है कारण ये है कि जैसे कि यहाँ पे तुमसे 5,000 लिया जा रहा है, बनारस में वही पूजा करने का 1,000 रुपये लेगा एक पंडित। और एक मिनट, एक कॉल है। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा इंद्रजीत कौर जी से हो रही है। हाँ जी। सर मैं वाशी बात कर रहा हूँ इंटर के ब्याह पे। ओके, तो पॉइंट पे आते हैं फिर से। तो ये था कि वही पूजा के लिए बनारस में 1,000 रुपये लेगा, दिल्ली में वही 5,000 लेता है। किरत ने कहा अभी अपना गृह प्रवेश कराया, उसमें भी 5,000 दे के पंडित बुलाया और फिर उसने पूजा पाठ कराई, ठीक है। तो ये है कि तुम मुझे मेरी पूजा करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं तुमको टेस्ट करता हूँ कि सच में तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो यार। सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे लिए उस दिन मेहमान बन के आ रहा हूँ। भगवान छोड़ो, मैं एक सिर्फ मेहमान हूँ तुम्हारे लिए। उस दिन तुम्हारे घर आऊँगा, बैठूंगा, तुम्हारे साथ बात करूँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ, और फिर चला जाऊँगा। और उसमें भी तुमको 5,000 महंगा पड़ रहा है तुम्हें मेरे स्वागत के लिए। बनारस में तुम वही रहोगे तो 1,000 रुपये तुम्हें महंगा पड़ रहा है, तो फिर मत बुलाओ यार। ऐसे तो तुम हर दिन मेरी पूजा करते हो, हर दिन मेरे आँख पे अगरबत्ती जलाते हो, हाथ जोड़ते हो, मैं उससे भी प्रसन्न हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इसे इतनी आदर सत्कार करने की जरूरत नहीं है। झूठ झपाट मत बोलो मुझसे, मैं तो सर्वज्ञानी हूँ दोस्त, मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं तुम्हें सच का ज्ञान देना चाहता हूँ और तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। तो वही चीज़ें हैं कि ये एक माध्यम है, पंडित एक माध्यम है जिसके थ्रू हम बताते हैं कि अतिथि देवो भव। आप क्या बताना चाहते थे इससे? पंडित उस दिन अतिथि है जो कि देव का स्वरूप है। मैं इसका स्वागत करके मैं परमात्मा आपकी स्वागत को करता हूँ, क्योंकि आप नहीं आ पाओगे, आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको भेंट करता हूँ ये स्वागत। सिर्फ यही हमारा एक मकसद था। उसमें भी तुम अपने आप को बचा के पैसे ज्ञान ही समझते हो, क्या समझते हो, वो तो भगवान ही जानते होंगे और ये खुद जानते होंगे। लेकिन ये है कि किस तरह से मेंटलिटी चलती है लोगों की, वो मैं बताना चाहता था। ये बहुत एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ तो मैंने कहा कि रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके बिहाफ पे। और था कि सेम चीज़, और क्या था, हाँ। तो ये एक चीज़ ये थी, देखो, एक मैंने कहानी सुनी थी, एक विक्रम बेताल, मतलब विक्रम बेताल में ही शायद सुनी थी, किसमें सुनी थी। एक आदमी है, वो जाता है भगवान के पास, कुछ मांगता है, ठीक है, और फिर वो पूरी नहीं होती है। भगवान से बोलते हैं कि फिर से मांगो। अगले दिन फिर आता है, फिर बोलता है भगवान क्या चाहिए, फिर मांगता है, फिर वो पूछा जाता है, फिर दुनिया वापस आता है, फिर पूरी नहीं होती है, फिर वापस आता है, फिर अगले दिन बोलता है भगवान क्या चाहिए। तो भगवान कहता है भगवान मैं तो मांग रहा हूँ, आप पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कहता है फिर से मांगो। तो कहता है कि भगवान मेरे माँ बाप को ये कर दो, मेरे बाप, मतलब कि इन द सेंस कि दूसरों की बात कर रहा है वो, ठीक है, समाज को अच्छा कर दो, ये कर दो, मेरे परिवार पे अच्छा कर दो, भाई बहन को अच्छा कर दो, ठीक है। इस तरह से तुम मुझसे मांग रहे थे, ठीक है। तो फिर भगवान कहते हैं कि भगवान बोलेंगे उससे कि क्या तुम ये सच में यही चाहते थे? तो इंसान फिर रुकता है, ठीक है, सोचता है, और फिर वो बोलता है नहीं भगवान, मुझे खुद के लिए धन चाहिए, खुद के लिए शांति चाहिए, एक सुच्छा मतलब कि अच्छा जीवन चाहिए, उसके बाद मुझे अपने परिवार के लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, ठीक है। या फिर वो खुद के लिए परिवार, खुद से वो काबिल हो गया है तो खुद से परिवार के लिए कर सकता है, फिर उसको समाज के लिए चाहिए। तो अब भी भगवान कहेगा नाउ यू आर टॉकिंग टू मी। तो ये चीज़ ऐसी है ना कि भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाया हुआ है, नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि तुम ऑलवेज, हमेशा
पहले तुम खुद को प्रायोरिटी दो। सिंपल सी बात है। जब एक तुम प्रेयर करते होगे स्कूल टाइम में, तो एक आता होगी लाइन, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ठीक है, इससे आप क्या मतलब बोलना चाहता था वहाँ पे कवि? तो यही बोलना चाहता था कि भाई दूसरे की जय मत करो, पहले खुद में अपनी खुद की तो जय कर लो। तुम उस काबिल हो जाओ कि भाई हाँ, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं इस समाज में हूँ। ठीक है, अगर तुम अपने ही एग्जिस्टेंस पे प्राउड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर दूसरे के प्राउड फील करके तुम क्या ही उसको बताना चाहते हो? वो तो खुद में प्राउड फील कर ही रहा है दोस्त, उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, वो कर रहा था। तो आप समाज के बारे में मांग के भगवान से आप क्या बताना चाह रहे हो कि भाई सब मैं यहाँ पे बेवकूफ़ बैठा हूँ, समाज तुम देख रहे थे, तुम उसके लिए मांगने के लिए आए हो। तुम यहाँ पे वो क्या बोलते हैं जिसने गंगा लेके आई थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, वो प्राणी बन गए हो। उसका नाम मैं सर्च करूँगा फिर से, बट वो हर कोई नहीं बन सकता। गंगा को हर कोई पृथ्वी पे नहीं ला सकता। उसको भी लाने के लिए भगवान ने एक आदमी को भेजा था कि जाओ तुम करो और गंगा को जमीन पे लेके आओ। टास्क था उसका। और तुम सोच रहे हो कि प्रभु समाज को उद्धार करो, समाज का कल्याण करो। अरे मैं क्या गधा बैठा हुआ हूँ? तुम हो गए मुझसे ऊपर, मुझसे समझदार। तो ये चीजें हैं ना कि नेचर ने बनाया है ना, वो कुछ सोच समझ के, बहुत सोच समझ में बना। तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। उसकी कंप्यूटिंग पावर कितनी तेज है, तुम कभी सोच भी समझ भी नहीं सकते। ठीक है, साइंटिस्ट पूरा दिन रात एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको समझना चाहते हैं, उसको ब्रेक करना चाहते हैं। उसका भी कारण है, बताऊंगा कभी और। लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं कि हम समझ जाएं कि नेचर क्या सोचता है ना, क्या चाहता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तुम उस पर काबिल नहीं हो, तो वो चीज़ मत करो। जो सच में तुम भगवान के सामने जाते हो तो सच बन के जाओ, सत्य बन के जाओ। उसके सामने झूठ झपाट मत बोलो। सर्वव्यापी है यार, सर्वज्ञानी है, सर्व सत्य है वो, उससे क्या झूठ बोलोगे तुम? तो ये चीज़ था अभी के लिए। ठीक है, इसको मैं पोस्ट करता हूँ। और बहुत चीज़ें हैं जो कि अब यही है ना, समय नहीं मिल रहा, लोगों से इंटरेक्शन है, इंटरव्यू है, अभी तक निकला नहीं है कहीं। तो ज़्यादातर लगातार कोशिश जारी है। निकलना नहीं निकलना मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम है देते रहना, तो वो मैं कर रहा हूँ। साथ में भी एक हॉस्पिटल का चक्कर भी लगा रहा हूँ। तो बहुत चीज़ें साथ में चल रही हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। बट मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ को मैं जहाँ पे हो रही है उसको मैं लिख के रखूँ और मैं उसको बाद में पोस्ट करूँ। क्योंकि वही है ना कि ये मैं नहीं हूँ दोस्त, ये मेरे एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ और कुछ नहीं। तो ये जरिया जो है ना, अगर मैं उस समय जरिया नहीं बना उसका, मेरे मुंह से जो निकलवा रहा है, अगर मैं उसका जरिया उस समय नहीं बन पाया, तो वो मिस हो जाएगा। फिर मेरे ज्ञान में, दिमाग में नहीं है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है कि मैं पन्ने पलटूंगा और वापस से वो ज्ञान आ जाएगा। नहीं भाई, मैं एक जरिया हूँ दोस्त। तो मैं यही लाइफ में चाहता हूँ ना कि भाई सेम चीज़ है, सर्वव्यापी होना चाहता हूँ। मतलब कि इसका मतलब क्या है, उसके सबसे क्लोजेस्ट जाना चाहता हूँ कि भाई तुम अगर भगवान हो तो तुम्हारे नीचे मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। अब हम खेल खेलेंगे इनके साथ। तुम खेल खेल रहे हो, अच्छी बात है, बढ़िया खेल लो, कोई शक नहीं है मुझे इसमें, कोई डाउट नहीं है, बहुत बेस्ट है वो। लेकिन तुम मुझको अपनी टीम में लाओ, मेरे थ्रू भी खेलो, मैं भी खिलाना चाहता हूँ इन्हें। और फिर हम तो वही है कि उस लेवल का ब्रेन बनाने में बहुत ही जन्म लग जाएंगे दोस्त। लेकिन सोचने में क्या जाता है यार, तुम भी सोचते होगे कि मैं भी गूगल में काम करूँ, मेटा में काम करूँ, हाँ बिग 4 में काम करूँ। तो सपने देखने बुरी बात नहीं है, वहाँ पे तुम सपने देख सकते हो। तो मेरे सपने क्या खराब हैं? जैसे कि मेरी बीवी कहती है और बहुत लोग कहते हैं कि भाई कहता है क्या बोल रहे हो यार, कैसे भगवान बन जाओगे, कैसे क्या कर जाओगे? तो वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं भगवान बन के तथास्तु सू और तुम्हारा कल्याण हो, वो नहीं है दोस्त। यहाँ की बात करता हूँ, ठीक है, सर्वव्यापी होने की बात करता हूँ, सर्वज्ञानी होने की बात करता हूँ। ठीक है, उसको करने का तरीका है, बट बहुत मेहनत है, बहुत समय चाहिए, एकाग्रता चाहिए, जो बुद्ध ने की थी। ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि मैं बैठा पेड़ के नीचे और ज्ञान आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसकी कोई किताब में या फिर हैंड रिटन या साइंटिफिकली प्रूफन नहीं है। ठीक है, ये सब पेड़ के नीचे बैठे, खुद को समय दिया उन्होंने, जितनी जीवन घटी होगी उसको ऑब्जर्व किया होगा, डेप्थ तक गए होंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, सब चीज़ किया होगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली होगी, फिर उसके बाद समाज आता है। समाज अपने क्वेश्चंस लेके आता है। अब ये हमारा उसके थ्रू, जरिया के थ्रू, ये ब्रेन का ही जरिया है ना, मैं तो इसके थ्रू ही वो जवाब निकलवाएगा। और इससे मैं यहाँ से मुंह से, वो तो यहाँ से लेके मुंह से निकलवा दे रहा है जवाब को, लेकिन मैं इसके मुंह से जवाब से निकलते ही मैं इसको यहाँ पे पीछे स्टोर कर ले रहा हूँ और फिर मैं उसके बराबर आने की कोशिश करता हूँ कि नाउ आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू।
समझे? तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ, और फिर जो तुम फील कर सकते हो, जो तुम खेल खेल रहे हो, वो मैं भी करना चाहूँगा। बहुत चीज़ें हैं चलती रहती हैं दिमाग में। अभी के लिए इतना बताता हूँ, ठीक है? बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो में, तो दिन भर बात कर सकता हूँ सेम चीज़ें। तो और तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर जल्दी मिलता हूँ और जल्दी दूसरे पे वीडियो पोस्ट करता हूँ। ओके, सी यू देन, टिल देन टेक केयर एंड बाय।